नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। सियाचिन के उस जाबाज को आज पूरा देश सलाम कर रहा है 6 दिन तक। जरा सोचिए, 35 फीट बर्फ का पहाड़ उसके सीने पर, लेकिन 6 दिन तक लड़ता रहा और जिंदगी की जंग जीत गया। जी हां, अस्पताल में हालांकि उसकी तबीयत इस वक्त क्रिटिकल बताई जा रही है, इसीलिए पूरा देश उनकी सलामती की दुआ कर रहा है। धरती से 20,500 फीट की ऊंचाई पर बर्फिस्तान में बसा सियाचिन। दूर दूर तक बर्फ ही बर्फ, सांस जहां थमने लगे, रगों का लहू जहां जमने लगे। सियाचिन की इस ऊंची बर्फीली पहाड़ियों पर सोमवार को कुछ ऐसा ही मंजर सामने आया था। सेना की रेस्क्यू टीम कुछ इसी तरह ऑपरेशन में लगी हुई थी। कुछ इसी तरह बर्फ का पहाड़ खोदा जा रहा था। इस बर्फिस्तान के नीचे दबने पर मौत जहां तय मानी जा रही हो, वहां जिंदगी ने कुछ इसी तरह सरगोशी की थी। सियाचिन में बर्फ के पहाड़ के नीचे दबे लांस नायक हनुमंत थप्पा कुछ इसी तरह जिंदा निकले थे। रेस्क्यू टीम को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हुआ कि मौत के कुएं से कोई इस तरह जिंदा निकल सकता है। जी हां, अभी तक हमने जो वीडियो दिखाया वो सांकेतिक वीडियो था, जिसमें बर्फ की खाई से एक शख्स को जिंदा निकाला जा रहा है। लेकिन हम आपको सेना के रेस्क्यू ऑपरेशन की वास्तविक तस्वीरों से रूबरू करा रहे हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बर्फ का 35 फीट गहरा कुआं, जिसमें सेना का खोजी कुत्ता खड़ा है। इसी में से लांस नायक हनुमंत थप्पा को रेस्क्यू ऑपरेशन की टीम ने जिंदा निकाला था। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि बर्फीली चोटियों पर किस तरह सेना की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी। किसी चमत्कार से कम नहीं था वो मंजर जिसमें हनुमंत थप्पा की सांसें चल रही थी। हनुमंत थप्पा आखिर बर्फीली मौत के मुंह में पहुंचे कैसे, चलिए आपको पहले ये बताते हैं। दरअसल 3 फरवरी को सियाचिन में बर्फीला तूफान आया था। 20,500 फीट की ऊंचाई पर 10 सैनिकों का दल बर्फीले तूफान में फंस गया। हनुमंत थप्पा भी इन्हीं सैनिकों में शामिल थे। उनके ऊपर बर्फ का 35 फीट ऊंचा पहाड़ खड़ा हो चुका था। 5 दिनों तक हनुमंत थप्पा बर्फ के नीचे दबे रहे। एक टीम चलती है, उसकी एक ट्रेनिंग, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ही उस ट्रेनिंग को दिया जाता है कि एक टीम चलती है कैसे वो ट्रेन करे। प्रॉडिंग, एक उनके हाथ में रॉड होती है, उस रॉड को ना वो ज़मीन में हिट करते रहते हैं। अगर विक्टिम नीचे दबा हुआ है और उसको हिट करा, मिल गया, तो वहाँ पे ढूंढना शुरू करते हैं। फिर उसके बाद में अवलांच विक्टिम डिटेक्टर्स हैं। ये एक आज मैकेनिकल इक्विपमेंट है जो कि बीप 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 करके बताता है कि कुछ जगह पे ये अपना विक्टिम नीचे दबा हुआ है। मौत को मात देकर हनुमंत थप्पा बर्फ के कुएं से बाहर निकले तो आनन फानन में उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाया गया, जहां आर्मी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। लांस नायक हनुमंत थप्पा के जिंदा लौटने की खबर मिलते ही आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह उनका हालचाल लेने आर्मी हॉस्पिटल पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिना सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री को बताए हनुमंत थप्पा का हालचाल लेने आर्मी हॉस्पिटल पहुंच गए। और इसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हैं लांस नायक हनुमंत थप्पा को देखने के लिए। इससे पहले थोड़ी देर पहले आर्मी चीफ जनरल दलबीर सुहाग पहुंचे थे और इस वक्त आप देख सकते हैं सेना प्रमुख के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सीधे आरआर हॉस्पिटल पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने डॉक्टरों से हनुमंत थप्पा का हालचाल पूछा। इससे पहले ट्वीट कर उन्होंने कहा कि पूरे देश की दुआएं जांबाज हनुमंत थप्पा के साथ हैं। पूरे देश की प्रार्थनाओं के साथ लांस नायक हनुमंत थप्पा को देखने जा रहा हूं। पिछले 3 फरवरी को सियाचिन में आए बर्फीले तूफान में एक जेसीओ समेत 10 जवान बर्फ में दफन हो गए थे। सरकार ने तब मान लिया था कि सभी सैनिक शहीद हो चुके हैं, लेकिन सेना की रेस्क्यू टीम ने हार नहीं मानी। कुछ रेस्क्यू टीम की दिलेरी और ऊपर से हनुमंत थप्पा का हौसला, किसी चमत्कार की तरह मौत पर जिंदगी ने फतेह हासिल की। दिल्ली में मंजीत सिंह नेगी के साथ
आज तक ब्यूरो। वो तारीख थी 3 फरवरी की। खबर आई कि 10 जवान सियाचिन में बर्फीले तूफान में फंस गए हैं। पूरे देश की धड़कनें रुक गई। लेकिन उसके बाद जो खबर आई वो बहुत डराने वाली थी। प्रधानमंत्री तक ने ट्विटर पर श्रद्धांजलि दे दी उन सैनिकों को। लेकिन एक मां का भरोसा था, वज्र के जैसे ये खबर उसके परिवार पर गिरी, लेकिन एक मां को भरोसा था कि उसका शेर जिंदा है। सियाचिन के पहाड़ों का सीना चीरकर जब जांबाज हनुमंथप्पा जिंदा निकले तो वहां से सैकड़ों मील दूर धारवाड़ में बैठे उनके परिवार के लिए उत्सव का दिन हो गया। खुशी में मिठाइयां बांटी जाने लगी। सियाचिन से जो पहले खबर आई थी उससे पूरा परिवार सदमे में था। हनुमंथप्पा की पत्नी और मां प्रार्थना में डूबी थी। उनकी दुआएं रंग लाईं। हनुमंथप्पा के जिंदा बचने की खबर सुनकर उनकी पत्नी की आंखें खुशी से भर आईं। आशा का जो दीप उनके मन में जल रहा था उसकी ज्योति और भी प्रखर हो गई। जरा अंदाजा लगाइए उस मां के दिल पर क्या बीती होगी जब उसने अपने बेटे की मौत की खबर सुनी होगी। लेकिन मां का भरोसा था कि उनका बेटा जरूर आएगा। पहले सपने में आया, अब हकीकत में। ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಬಂದಾಗ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಎದ್ದು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಸ್ವಸ್ಥರನ್ನ ಎದ್ದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿ ಪೂಜೆ ಪುನಸ್ಕಾರ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ನಮಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಿದೆ ಸುದ್ದಿ। हनुमंथप्पा के नाम में महावीर हनुमान के नाम का आभास है। परिजन कहते हैं कि हनुमान जैसे पराक्रमी ही इस तरह मौत को मात दे पाते हैं। बहरहाल हनुमंथप्पा का परिवार धारवाड़ से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। उधर दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल में लांस नायक हनुमंथप्पा की हालत स्थिर है। उनकी सेहत को लेकर जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया उसके मुताबिक हनुमंथप्पा फिलहाल कोमा में है। उनका ब्लड प्रेशर लो है, उन्हें निमोनिया है, साथ ही लिवर और किडनी ठीक से काम नहीं कर रहे। कोमा को देखते हुए उनके फेफड़ों की सुरक्षा के लिए वेंटिलेटर पर रखा गया है। अगले 24 से 48 घंटे तक उन्हें सघन उपचार में रखा गया है। आर्मी हॉस्पिटल में जांबाज हनुमंथप्पा जिंदगी से लड़ रहे हैं तो पूरा देश उनके लिए दुआएं कर रहा है। आई थिंक दिस इज द बेस्ट हॉस्पिटल। बाकी जो कुछ है थोड़ी ऊपर वाले की भी मर्जी रहती है। बाकी जो जवानों के शव हैं उनको कब लाया जाएगा, आगे कैसे वो अरेंजमेंट कर रहे हैं, सब बराबर अरेंजमेंट किया जाएगा और ऑल 9 विल बी बैटल कैजुअलिटीज। 6 दिनों तक बर्फ के पहाड़ के नीचे जिंदा रहने का चमत्कार दिखाने वाले हनुमंथप्पा जिंदगी का एक इम्तिहान तो पास कर चुके हैं। दूसरे इम्तिहान में वो अकेले नहीं है, पूरे देश की दुआएं उनके साथ हैं। दिल्ली से मनजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल ग्राउंड सियाचिन। यकीन करना मुश्किल है कि ऐसे ऊंची जगह पर जहां पर बर्फ की चादर, बर्फ की परतें इस तरह से जमती हैं, -60 डिग्री तक सर्दियों में तापमान पहुंच जाता है, वहां पर 6 दिन तक 35 फीट बर्फ के नीचे हनुमंथप्पा जूझता रहा जिंदगी के लिए और जीत गया। कैसे जिंदगी की ये जंग जीती उसने वहां पर, देखिए। छह दिन तक बर्फ की चट्टानों के बीच अगर लांस नायक हनुमंथप्पा की धड़कनें चलती रहीं, तो इसके पीछे था उनके जिंदा रहने का हौसला। इसके साथ ही वो कड़ी ट्रेनिंग भी उनके काम आई जो सियाचिन जैसे ठंडे इलाके में ड्यूटी के लिए किसी सैनिक को दी जाती है। सेना में 26 साल तक सेवा देने वाले डॉक्टर कर्नल राजीव मलिक से सुनिए कि आखिर कैसे 6 दिनों तक बर्फ के नीचे खुद को बचाए रखा होगा। इनिशियल रेसिस्टेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब उसको वहाँ से पिकअप किया गया, उसको कार्डियो रेस्पिरेटरी सपोर्ट दिया जा सकता है कि नहीं, उसको बाईपास करके, उसको इंट्यूबेट करके, उसको ब्रीदिंग आर्टिफिशियली और उसके सर्कुलेशन को आर्टिफिशियली किया जा सकता है कि नहीं। अगर ऐसे किया जाए एंड ही सर्वाइव्स लेट अस से 2-3-4 डेज, देन हिज चांसेस और लंबी आगे जाकर के बहुत अच्छे रहते हैं। बर्फीले तूफान के बाद 35 फीट नीचे बर्फ में दबने के बावजूद लांस नायक हनुमंथप्पा अगर जिंदा हैं, तो इसके पीछे एक वजह योग भी है, क्योंकि वो सियाचिन में योग के ट्रेनर भी हैं। पिछले साल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हनुमंथप्पा ने सियाचिन बेस कैंप में अपने साथियों के साथ योग किया था। मौत के मुंह से हनुमंथप्पा तो जिंदा निकल आए, लेकिन उनके ग्रुप के बाकी 9 जांबाजों पर जिंदगी मेहरबान नहीं हुई। सियाचिन का बर्फिस्तान उनके लिए कब्रिस्तान बन गया।
अनु जैन रोहतकी के साथ मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक। आज पूरा देश सलाम कर रहा है हनुमंत थप्पा के उस हौसले को और उनकी सलामती की दुआ कर रहा है। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के उस पार जब आएंगे तो सिद्धि विनायक पर आतंकी खतरा। ब्रेक के बाद देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट।